वेलकम फ्रेंड्स टू चेज योर ड्रीम्स वीडियो सीरीज अनदर एपिसोड। जी हाँ, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज का वीडियो है विक्टिम वर्सेस वॉरियर मेंटालिटी पे। अब ये विक्टिम और वॉरियर कौन होते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लोगों के बीच में खड़े हैं तो कोई एक ऐसा आदमी होगा जो बिल्कुल अलग होगा, कोई एक ऐसा आदमी होगा जिसकी बातें बिल्कुल अलग होगी, कोई एक ऐसा आदमी होगा जिसके पास रहने से आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। इस टाइप के लोग बहुत कम रहते हैं। हो सकता है 10 लोगों के साथ आप खड़े हो, एक भी ऐसा ना हो, लेकिन जब आप इस आदमी के पास रहते हो आपका माइंड पूरी तरह से बदल जाता है, आप पूरा पॉजिटिविटी फील करते हो, उनका ऑरा अलग होता है, राइट। उनके पास रहने से आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। क्या ऐसे कोई लोगों से आप मिले हो? इन लोगों को बोलते हैं वॉरियर्स। ये ना एक अलग कैटेगरी है। ये वॉरियर्स वो होते हैं जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। इनका देखने का नजरिया बहुत अलग होता है आम लोगों से। यानी कि ये होते तो आम लोग ही है, लेकिन इनका जो नजरिया होता है देखने का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इनकी बातें ना जनरल पब्लिक को समझ में नहीं आती, ज्यादातर लोग इनकी बातें समझ नहीं पाते, लेकिन उनका जो एनर्जी है वो इन्फेक्शियस होती है और उसको आप फील कर सकते हो, चाहे आप उनकी बातें समझ पाओ या ना पाओ, उनके वे ऑफ वर्किंग को समझ पाओ या ना पाओ, उनकी लाइफ को समझ पाओ या ना पाओ, लेकिन उनके आसपास रहने से आपको बहुत कुछ फर्क पड़ता है। आपको समझ आ गया होगा अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि क्यों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं विक्टिम वर्सेस वॉरियर मेंटालिटी का, क्योंकि ये जो वॉरियर कैटेगरी के लोग होते हैं वो बहुत कम है और विक्टिम मेंटालिटी बहुत ज्यादा है आज, है ना। और इस टाइम पे जब हमारा देश बहुत मुसीबतों से गुजर रहा है, जब देश को एक एक फोर्स की जरूरत है जो उसको आगे लेके जाए, ऐसे टाइम पे वॉरियर मेंटालिटी के लोग हमारे देश को ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। तो कौन है वो वॉरियर मेंटालिटी, और वॉरियर और विक्टिम मेंटालिटी के लोगों में क्या माइंडसेट में डिफरेंस होता है, क्या एटीट्यूड, क्या एक्शंस में डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। 6 स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को एंड तक। लास्ट पॉइंट जो बताऊंगा गेम चेंजिंग है, आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। स्टार्ट करते हैं नंबर 6 से, और ये है कि जो विक्टिम मेंटालिटी के लोग होते हैं वो गारंटी मांगते हैं। इसका मतलब ये है हम सबको पता है कि मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसमें गारंटी आती है, मैं किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं। और लाइफ में कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। हाल ही में आपने एक इंसिडेंट सुना होगा एक फिल्म एक्टर का, तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो इतने सक्सेसफुल आके भी आगे काम करेगा, राइट। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी सर्टेनिटी नहीं है। ये वॉरियर्स को पता है, लेकिन विक्टिम मेंटालिटी को पता नहीं होता है। वो क्या करते हैं, हर चीज में गारंटी मांगते हैं। अगर कोई बिजनेस प्लान सुनते हैं तो वो सुनते हैं कि क्या इसमें गारंटीड इनकम आएगी। अगर कोई जॉब के लिए जाते हैं तो वो सोचते हैं कि गारंटीड इतना राइज मिलेगा मुझे, क्या गारंटीड इतनी सैलरी मिलेगी मुझे। गारंटी कहीं नहीं है। आप अगर बिजनेस कर रहे हो लाखों रुपए इन्वेस्ट करके भी, फिर भी आपका बिजनेस डूब सकता है। और अगर आपको गारंटीड जॉब मिल भी गई इनकम के साथ, अच्छी इनकम के साथ, तो भी आपको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। तो गारंटी कहीं नहीं है, ना ही जॉब में है ना ही बिजनेस में है। विक्टिम मेंटालिटी को ये समझ में नहीं आता, जबकि वॉरियर कैटेगरी होती है उनको पता होता है कि सर्टेनिटी या गारंटी एक ही चीज में है, वो है खुद की स्किल में, खुद में है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सेम सिचुएशन में भी कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते, कुछ लोग नहीं निकल पाते। तो इसमें गारंटी तो थी नहीं, तो हुआ क्या, राइट। गारंटी सिर्फ एक चीज में है, वो है खुद में। खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद की स्किल पे होना चाहिए। ये पहला डिफरेंस है। तो देयर इज नो सर्टेनिटी, ये वॉरियर्स को पता होता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉरियर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कंपेयर टू विक्टिम मेंटालिटी। लॉन्ग टर्म क्यों सोचते हैं वो? क्योंकि उनको पता होता है कि मैं जो काम करूंगा वो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरी पूरी जनरेशन आने वाली वो सुधर जाए, है। चाहे वो बिजनेस कर रहे या जॉब कर रहे, वो ऐसा सोचते हैं कि कैसे मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊं जिससे मेरी आने वाली जनरेशन को ये प्रॉब्लम फेस ना हो और वो मेरा काम मेरे जाने के बाद वहां से शुरू करे, ना कि उनको जीरो से शुरू करना पड़े। ये थॉट प्रोसेस होती है लॉन्ग टर्म लोगों की, यानी कि वॉरियर्स की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल देता हूं। आपने ज्यादातर देखा होगा कि स्टॉक मार्केट को ज्यादातर लोग जुआ मानते हैं। वो सोचते हैं कि यार स्टॉक मार्केट क्या है, ये तो फालतू का काम है, वो जुआ है और उससे कोई कुछ कर नहीं पाता। और ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो लॉस करके ही बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद जिंदगी में कभी स्टॉक मार्केट नहीं देखते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। वो सोचते कि आज ही पैसा कमा लूं, मैं सारा
का सारा आज ही कर लूँ। जो विक्टिम मेंटालिटी होती है वो एक दिन के बारे में सोचती है या मैक्सिमम एक महीने के बारे में सोचती है। वो ये सोचते हैं कि कैसे मैं अपना आज का काम खत्म करके फटाफट घर से निकलूँ। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैटेगरी के लोग होते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं, वो एक दिन या एक महीने के बारे में नहीं सोचते, वो पूरी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। उनको पता है कि आज मैं जो काम करने वाला हूँ ना, वो पूरी जिंदगी मुझे काम आने वाला है, उस हिसाब से मैं कैसे काम करूँ। ये डिफरेंस होता है वॉरियर और विक्टिम मेंटालिटी की। तीसरा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि एक वॉरियर होता है, उसको हारना पता है कि कैसे हारते हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो हारता है, हम सब हारते हैं, चाहे वो विक्टिम हो या वॉरियर हो। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, उसने कभी ना कभी हारा है। तो जो वॉरियर होता है उसको पता होता है कि वो हार चुका है और उस हार को वो एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि विक्टिम मेंटालिटी में क्या होता है, उसको पता तो है कि वो हारा है, लेकिन वो हार को वो एक्सेप्ट नहीं करता। उसको क्या लगता है कि मेरा फॉल्ट नहीं है, ये किसी कंपनी का फॉल्ट है, ये मेरे पार्टनर का फॉल्ट है, मेरे कलीग्स का फॉल्ट है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का फॉल्ट है, ये देश का फॉल्ट है, मेरे कस्टमर्स का फॉल्ट है, और वट एवर इट इज, मेरे बॉस का फॉल्ट है। ये साइन होती है विक्टिम मेंटालिटी की। जब वो फेल होते हैं ना, तो किसी को बोलते नहीं, खुद नहीं एक्सेप्ट नहीं करते रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं। लेकिन जो वॉरियर मेंटालिटी रहता है ना, वो एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको पता है कि मैं हार चुका हूं, और उस हार को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर एक बाउंस बैक करते हैं एक अलग जोश से, जिससे वो कभी फिर से नीचे नहीं आते। दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि एक वॉरियर होता है ना, वो दोनों साइड देखता है एक पहलू को। यानी कि जब वो कोई काम शुरू करता है तो वो ये भी देखता है कि इससे क्या होगा, और ये भी देखता है कि इससे क्या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर दो आवाजें आती हैं, एक होती है फियर की और एक होती है डिजायर की। जब फियर की आवाज आती तो फियर ये बोलता है कि ये काम चालू मत कर, कहीं तू फेल हो गया तो, तुझे लोगों ने कुछ मना कर दिया तो, तू रिजेक्ट हो गया तो, तू आगे नहीं बढ़ पाया तो, तेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो, राइट। तो ये आवाज आती है। और दूसरी साइड से ये आवाज आती है कि अगर तू आगे निकल गया तो, अगर तू फेल नहीं हुआ तो, राइट, अगर सारे ऑब्जेक्शन आने के बाद भी तू आगे निकल गया तो, राइट, अगर तेरे सपने जो तूने जिंदगी भर देखे हैं वो अगर पूरे हो गए तो, राइट। तो ये दोनों आवाज आती है, दोनों को, विक्टिम को और वॉरियर को। लेकिन जो वॉरियर होता है ना, वो फियर की आवाज को नहीं सुनता, वो डिजायर की आवाज को सुनता है। जबकि एक विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, वो फियर की आवाज को सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कुछ काम शुरू करने का होता है, तो अगर 10 पॉइंट होते हैं एक काम में अच्छे, तो वो क्या करता है, 10 पॉइंट अच्छे हैं लेकिन एक पॉइंट है जो खराबी है। तो जो विक्टिम होता है ना, उसका एक माइनस पॉइंट पे ध्यान जाता है कि हाँ सब कुछ तो अच्छा है लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है, इसकी वजह से हो सकता है कि मेरा काम ना हो। जबकि वॉरियर क्या सोचता है कि ये काम ठीक नहीं है लेकिन बाकी के 9 काम तो बढ़िया है, तो क्यों ना किया जाए। क्योंकि परफेक्ट तो कोई चीज नहीं होती है, ना ही कोई कंपनी होती है, ना ही कोई काम होता है, ना ही कोई जॉब होती है। उसको हमें क्या देखना है कि कौन सी माइनस चीज पे से ध्यान हटा के पॉजिटिव पे ध्यान रखे और आगे निकल जाए। सो दिस इज द डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस बिटवीन वॉरियर एंड विक्टिम। पांचवा डिफरेंस जो गेम चेंजिंग है वो ये है कि जो वॉरियर होता है वो शेयर करता है उसे जो पता है, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जो टॉप पे आके ना अपने सीक्रेट्स खुद ही पे रख लेते हैं, किसी को बताते नहीं कि कहीं कोई आगे ना निकल जाए, राइट। आपने देखा होगा कि एक आदमी बहुत अच्छा कर रहा है अपने काम में, लेकिन वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, राइट। उसको लगता है, डर रहता है कि ये मैं कर तो लिया लेकिन ये मैं अगर दूसरों को सिखा दूंगा तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा, राइट। वो हो सकता है दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं विक्टिम मेंटालिटी की, मतलब वो आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन उनकी माइंडसेट ऐसा होता है कि उनको डर लगता है कि कहीं उनकी सक्सेस की कोई छीन ना ले, राइट। जबकि वॉरियर्स को ये डर नहीं रहता है, उनको पता होता है कि मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगा तो अकेला नहीं बढ़ूंगा, मेरे जैसे 100 लोगों को आगे जाके लेके जाऊंगा। और वो क्या करता है, जो भी उसने सीखा है अपने करियर में वो लोगों को सिखाता है, राइट। वो सिखाता है कि मैंने ये फेल किया, इस वजह से मैं फेल हुआ था, ये गलतियां मैंने की थी, तो ये तुम ना करना, ये चीजें तुम मत करना, जिससे तुम्हें जल्दी आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। तो ये एक पांचवा डिफरेंस है विक्टिम और वॉरियर मेंटालिटी में। और लास्ट 6th पॉइंट जो मैंने आपको बताया था गेम चेंजिंग, और वो ये है कि हर एक इंसान, एवरी वॉरियर इज अफ्रेड, मतलब हर एक इंसान को डर लगता है कुछ नया करने में। चाहे आप नए जॉब में जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस में जा रहे हो, चाहे आप नया रिलेशनशिप कर रहे हो, चाहे कुछ भी नया ट्राई कर रहे हो, हर एक इंसान को डर लगता है। एवरी वॉरियर इज अफ्रेड। हर एक वॉरियर को पहली बार जाने में डर लगा था। हर एक वॉरियर
पहली बार एक कच्चा खिलाड़ी था, हर एक वॉरियर के पसीने छूटे थे, हर एक वॉरियर का स्टेज पे जाने से पहले गला कांप रहा था, हर एक वॉरियर को का शरीर कांप रहा था जब उसको कुछ बड़ा करना था। लेकिन जो विक्टिम था ना, वो उस डर पे ध्यान रख रहा था और उसने उस काम को शुरू ही नहीं किया। लेकिन जो वॉरियर था ना, वो सब प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी वो चला गया, वो चलता रहा और धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। जबकि विक्टिम ने उस डर की वजह से काम को शुरू ही नहीं किया और वो डर उसके साथ उस सपने को भी लेके चला गया। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एक जो अंदर से डर रहता है ना, अंदर एक आवाज़ रहती है, उसको हम ओवरकम नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप 100% रेडी कभी नहीं होंगे आपकी लाइफ में। आपको अगर कुछ करना है तो उस अंदर की आवाज़ को थोड़ी देर साइड में बिठा के, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं भले ही एक है, लेकिन उस पर ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो दिस वॉज द 6 पॉइंट्स। ये मैं क्यों बता रहा था, आज ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि हमारे देश को आज वॉरियर्स की ज़रूरत है। हमारे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो फेल होने से ना डरे। हमारे लोगों को ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ा पाएंगे कि जिनको करना तो बहुत कुछ है, लेकिन डर की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे। राइट? आप अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला कि आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर आप कैसे बनोगे? जब आप दूसरों पे डिपेंड रहना बंद कर दोगे, जब आप डर के होने के बावजूद भी एक्शंस लोगे और कुछ बड़ा करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करोगे, तब जाके आप आत्मनिर्भर बनोगे। और देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब आप खुद हो, क्योंकि देश हमसे ही बना है। देश कोई इंसान तो है नहीं, देश हम जैसे इंसानों से बना है। तो अगर देश को आगे लाना है तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये 6 पॉइंट्स को आप याद रखिए कि एक वॉरियर बनिए और लोगों की मदद कीजिए और देश को कुछ आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो टिल देन, यू कीप applying these techniques and I'll see you in the next video, and you keep chasing your dreams.